प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यूपी की योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में अगर आग लगने की कोई घटना होती है तो जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो तमाम वाहनों के साथ फौरन मौके पर पहुंचेंगे, आग पर काबू पाएंगे। लेकिन महाकुंभ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब रोबोट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके के 2 रोबोट मेला क्षेत्र में आ चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में कुछ अन्य रोबोट भी आने हैं। ये रोबोट पूरा 360 डिग्री पर घूम जाता है और इसके जो पहिए हैं वो खास तौर पर इस तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि आस्था के महाकुंभ में रेत पर अगर इस रोबोट को चलने की जरूरत पड़े तो उसे भी वहां भी ये रोबोट पहुंच जाए। ये रोबोट फंक्शन कैसे करेगा ये आपको बताते हैं कि पीछे की तरफ ये जो नोजल लगा है इसमें फायर ब्रिगेड की जो इस तरीके की गाड़ियां होती हैं इससे पानी का कनेक्शन दिया जाएगा और उसके बाद ये रोबोट सीधे आगे की तरफ जाएगा और जहां भी इसे ऑपरेट किया जाएगा इस रिमोट के जरिए। आप देखिए कि यहां से ये जो नोजल है यहां से स्पीड से पानी निकलेगा। ये उन जगहों पर ज्यादा कारगर साबित होगा जहां पर धुआं ज्यादा होता है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं उनको नजर नहीं आता है, तस्वीर साफ नहीं नजर आती है, कहां पर आग ज्यादा लगी हुई है ये समझ नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो रोबोट है ये खास, और ये देखिए ये इसका जो डायरेक्शन है ये ऊपर भी हो जाता है, नीचे भी हो जाता है, दाएं बाएं हर तरफ हो जाता है, यानी 360 डिग्री पर यह मूवमेंट करता रहता है। और बेहद हाईटेक रोबोट है ये। इसमें बैटरी कितनी बची हुई है ये बताता है और पानी के साथ काम करने पर यह तकरीबन 2 घंटे काम करता है और अगर बिना पानी के इसको यानी ऑपरेट किया जाए तो तकरीबन 15-16 घंटे ये काम कर लेता है। इस रोबोट की क्या विशेषताएं हैं, कितनी मददगार साबित होगा ये रोबोट महाकुंभ क्षेत्र में, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए महाकुंभ में चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा सर हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि रोबोट को जो है इस के जरिए रिमोट के जरिए खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करते हुए हमें इसके फंक्शन के बारे में समझाएंगे। सर इस रोबोट के बारे में बताएं। देखिए ये फायर फाइटिंग रोबोट है। अगर कहीं बड़े क्षेत्र के अंदर आग लग जाती है तो हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जान खतरे में डाले बगैर इसका उपयोग इजीली कर सकते हैं और ये हर प्रकार का जो टेरेन है उसके ऊपर चल सकता है। तो इसमें बालू के लिए जो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जो बेल्ट लगी है, रोलिंग बेल्ट लगी है, वो बालू के ऊपर भी इजीली चल सकती है। किसी भी जो छोटा एक्सीलेशन है उसके ऊपर भी एक्सीलेट करके ऊपर चढ़ सकता है। इसके अंदर एक लेज़र लाइट दी हुई है जो कि धुएँ को में भी देखने में सक्षम है और इसके ऊपर जो ब्लिंकर्स हैं वो भी दिए गए हैं ताकि रोबोट कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन हमारे को वो भी मिलती रहे और आगे कहाँ पर हमारा पाथ है उसके ऊपर हम जा सकते हैं इसको देख। अच्छा, महाकुंभ में ये कितनी मददगार साबित होगा ये रोबोट? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ये सभी जो हमारे संसाधन हैं ये उस इमरजेंसी के लिए जब मेजर इमरजेंसी होगी, लेकिन हमारे जो प्रिवेंशन है वो अब की बार हमारे इस तरक्की है कि शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, एक और सवाल है ये कि क्या महाकुंभ में इस तरीके के रोबोट का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है? देखिए महाकुंभ में नहीं, पूरी यूपी फायर सर्विस के अंदर फर्स्ट टाइम ये रोबोट जो है वो उतारा गया है और महाकुंभ के लिए स्पेशली लोगों को इसके लिए ट्रेंड किया गया है कि जो रोबो है वो कैसे फायर फाइटिंग करेगा, कैसे अपने लोगों को बचाएगा। इसके अंदर जेट और स्प्रे दोनों टाइप का जो फंक्शन है वो अवेलेबल है। ये रेडिएशन हीट को भी रोकता है ताकि अपनी तरफ हीट ना आए, दूसरा अंदर तक जा करके फायर फाइटिंग करने में सक्षम है। तो क्या इसके लिए जो आपके कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग खास दी गई है ताकि वो इस रोबोट को ऑपरेट कर सके? आप ये देख लीजिएगा कि जब मैं इसको इजीली ऑपरेट कर पा रहा हूँ तो मेरा जो नीचे वाला स्टाफ है वो तो ग्राउंड स्टाफ है, उनकी तो ट्रेनिंग और भी अच्छे स्तर की कराई गई है। लेकिन हमारा यहाँ पर चाहे टॉप ऑफिसर है चाहे बॉटम लाइन पे हमारा खड़ा हुआ जो जवान है, सबकी ट्रेनिंग इसी स्तर की कराई गई है कि कोई भी मेजर इमरजेंसी आती है तो उसको हम टैकल कर पाएँ। अच्छा, इस रोबोट के अलावा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस रोबोट के अलावा और कौन कौन से हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं जो पहली बार महाकुंभ में इस्तेमाल किए जाएंगे? देखिए अब की बार जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप काम कर रही है और जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, डीजी महोदय हैं, एडीजी मैडम हैं और हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर महोदय लगाए गए हैं। तो अब की बार जो हमारा जो कंटीजेंट है वो पूरा एक ऐसा तैयार किया गया है कि कोई भी इंसिडेंट, क्योंकि अभी फायर जो है फायर ही नहीं रह गया है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो गया है। किसी भी आपदा के अंदर फायर सर्विस काम करता है। तो हमारे जो 200 STRG के जवान है, स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप, फर्स्ट टाइम उनको भी मैदान में उतारा गया है कि वो जो ट्रेनिंग है NDRF, SDRF और नीसा जो हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है वहाँ से ट्रेंड होकर के लोग यहाँ पर आए हैं और अभी कुंभ में सेवाएं दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में ये जो रोबोट है, ये रोबोट आग लगने पर खासा मददगार साबित होगा। किस तरीके से फंक्शन करेगा ये हमने आपको पहले समझाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आग लगने की कोई घटना होती है तो जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी के साथ पहुंचेंगे, आग पर काबू पाएंगे। लेकिन अगर कोई जटिल स्थिति आती है, कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो उसमें ये रोबोट आग बुझाने में मददगार साबित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।